नमस्ते भाई सभी लोग, गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, सभी लोग को नमस्ते। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लेट से स्टार्ट हो रही है, सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। स्टार्ट करते हैं आज भाई जीएस का क्वेश्चन बताएंगे भाई। तो आप लोग बताइए एक बार कि जीएस का क्वेश्चन हम लोग मिक्स पढ़े पेपर का कि विशेष सब्जेक्ट से, कोई बताइए एक बार कमेंट करके बताइए। विशेष सब्जेक्ट से पढ़े भाई कि मिक्स पढ़े जैसे रोज पढ़ते भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ, वैसे ही पढ़ाऊंगा। अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहां से रिलेटेड पूछूंगा या आपको क्या चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट एक बार, सभी लोग एक बार बताइए। मिक्स पढ़ा दो सर, पॉलिटी पढ़ा दो सर, मिक्स 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 ज्यादा लोग ढूंढ रहा है भाई, मिक्स ज्यादा लोग ढूंढ रहा है मेरे भाई, बताइए। एस्थेटिक, ठीक है भाई, पॉलिटी भी मिक्स कर लूंगा कोई बात नहीं, और एस्थेटिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, बताना भाई कि वयस्क मनुष्य के हृदय हार्ट का वजन कितना होता है। हृदय का वजन पहला क्वेश्चन पेपर का आया हुआ, फटाफट बताएंगे भाई। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन में है 1350, 650, 300 ग्राम, 1000 ग्राम। जल्दी कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करिए। एक लाइट जला देना, चाहे उधर चाहे उधर, उधर कोई भी, उधर बोलो, बताएंगे फटाफट आंसर बताइए। 1350 हृदय का वजन होता है। कोई मैं मस्तिष्क का वजन थोड़े पूछा हूं, कोई मैं मस्तिष्क का वजन थोड़े पूछा हूं भाई। 1350 क्या कर रहे हो? अरे भाई 1350 पता है, मस्तिष्क की बात होती है तो 1200 से लेकर 1400 होता है। हृदय का वजन जो होता है भाई 250 से 300, 250 से 350 मानी जाती है, जो कि बीच में 300 ग्राम कही जाती है। कितना कही जाती है भाई? 300 ग्राम। क्या कर रहे हो भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इसका आंसर कितना होगा? 300 ग्राम। चलिए अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया, रुपया कौन सा शासक ने रखा था भाई? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया, करेंसी का नाम रुपया, कौन से शासक ने रखा था? बताएंगे भाई। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया, ऑप्शन में कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, नाना साहब फिरोज शाह। नाना साहब फिरोज शाह, फटाफट बताओ भाई, एक बार गर्दा मचाओ जल्दी, फटाफट सभी लोग बताएंगे इसके आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। शेरशाह सूरी, बहुत बढ़िया भाई, रूपल का सही है भाई। आंसर होगा इसका शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई विकास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हां चिक्कू भी सही बता रहे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है भाई, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन में है भाई 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी और 0। बताएंगे फटाफट, फटाफट बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए भाई, बोलिए। 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी और 0। जल्दी जल्दी कमेंट करके एक बार बताओ भाई। अरे फटाफट एक बार शेयर करो, गर्दा मचाओ जल्दी। 0, बहुत बढ़िया। 0, बहुत बढ़िया। जितने लोग 0 बता रहे भाई वो लोग बिल्कुल सही बता रहे भाई, बहुत बढ़िया। 0 वाले लोग चिक्कू, शुभम हल्दर, तुषार शर्मा, रूपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज खेल का जन्मदाता, चेस का जन्मदाता, चेस खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है भाई? ब्राजील, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका। ब्राजील, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। बोलिए भाई, ब्राजील, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। बोलिए फटाफट इसका आंसर। भारत, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। शुभम हल्दर एकदम सही, आकाश कुमार सही भाई, रूपल सही है भाई, चीकू का भी सही है, गुड़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा हां इंडिया, बहुत बढ़िया, इंडिया यानी भारत, बहुत ही अच्छा।
कोई मुझे बता दो कि अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया था। कमेंट करके बताओ मुझे कोई कि अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया था। अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 49 वर्षों। बहुत बढ़िया भाई, 49 बाजीबा। 1556 से 1605 अकबर ने जो शासन किया, 1556 से 1605 तक भाई, 1556 से 1605, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई, ठीक है ना। बताएंगे भाई, एक कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म बताएंगे भाई कहां हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर, इनका पुस्तक बहुत ही है। ऑप्शन में यूपी, बिहार, असम, एमपी। यूपी, बिहार, असम और एमपी। बताएंगे भाई रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यूपी, बिहार, असम और एमपी। बताएंगे यूपी, बिहार, असम और एमपी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सारा लोग बताएंगे भाई, जल्दी कमेंट करके। बताएंगे भाई, सब लोग बता रहे भाई यूपी यूपी। इसका आंसर है बिहार। इसका आंसर क्या है भाई? बिहार। बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? बिहार, ठीक है ना। एक मिनट भाई, हाँ अब कमेंट आने लगा भाई, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण बताएंगे भाई किसने किया था? आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बताएंगे फटाफट इसके आंसर। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। बताएंगे फटाफट, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। इसके आंसर जितने लोग बता रहे भाई, शाहजहां बिल्कुल ठीक है। शाहजहां, थोड़ा कमेंट नहीं आ रहा है यहां पर, हो सकता है नेटवर्क गड़बड़ हो। चलो कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बताएंगे भाई, सबसे बड़ी नदी। भाई तुषार शर्मा कमेंट कर रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था
सिमरिया यूपी में, जो कि गलत है भाई। ये सिमरिया घाट बेगूसराय है, जिला बिहार। सिमरिया घाट बेगूसराय, जिला बिहार। भाई तुषार सुन लो, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। आपका कमेंट है, मैं बता देता हूं, 1908 में हुआ था, ठीक है ना, बेगूसराय जिला बिहार। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर कर लेना। अभी कमेंट कुछ लोग का आ रहा है, कुछ लोग का नहीं आ रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओगे भाई। थोड़ा सा बस रुक जाओ भाई। हाँ आने लगा, ठीक है भाई। हाँ तो इसके आंसर क्या बताया भाई? गंगा। ठीक है भाई, तुषार क्लियर कर लेना, नेट पर सर्च कर लेना। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी नदी बताओ भारत का, नदी का क्वेश्चन क्लियर करा दो भाई। दूसरी बताइए, दूसरी नदी कौन सी भाई? बोलेंगे फटाफट। गंगा के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? जल्दी बताएंगे, फटाफट फटाफट बताइए इसका आंसर। 2 नंबर में कौन सी नदी है लंबाई में? 1 नंबर में गंगा, 2 नंबर में बताएंगे, फटाफट बताइए भाई। हाँ गोदावरी, गोदावरी, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई। गोदावरी, इसकी लंबाई है 2 नंबर में गोदावरी, 14 से 64 किलोमीटर। ठीक है भाई, 3 नंबर में लंबी नदी बता दो, 3 नंबर में लंबी नदी बता दो, फटाफट बताएंगे मेरे भाई। 3 नंबर में बताइए। यमुना, बहुत बढ़िया भाई, अनुज सिंह बता रहे यमुना। यमुना पता है इसकी लंबाई कितनी है भाई? यमुना का लंबाई 13 से 76 किलोमीटर। 4 नंबर में बता दो भाई, 4 नंबर में बता दो कौन सी नदी है? 4 नंबर में फटाफट बताओ भाई। भारत के 4थी नंबर पे नर्मदा, बहुत बढ़िया, नर्मदा एकदम क्लियर हो गया भाई। नर्मदा, इसकी लंबाई पता है भाई? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई। ठीक है भाई, 1312 किलोमीटर, बढ़िया से एकदम पढ़ लेना भाई। अभी नदी टॉपिक को क्लियर करा देता हूं। अब बताओ भाई, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में, बांग्लादेश समझना, कौन से नदी से, कौन से नाम से जाना जाता है भाई? ऑप्शन में है पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। बताओ फटाफट। पद्मा बता रहे भाई, बांग्लादेश में किस नाम से जाना भाई? पद्मा, पद्मा, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई। ठीक है भाई, अब बताना भाई, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते भाई? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते भाई? बोलिए मेरे भाई फटाफट। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? अरे कमेंट कर दो, गर्दा मचाओ भाई, फटाफट आंसर बताओ भाई। बोलिए मेघना, बहुत बढ़िया। जो लोग मेघना दे रहा भाई आंसर, बहुत ही बढ़िया। नदी क्लियर करा देता हूं, नदी क्लियर करा देता हूं भाई। अब बताएंगे भाई, सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है भाई? सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है भाई? कौन कौन सा नदी? गंगा बनाती है केवल, कि केवल ब्रह्मपुत्र, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, कि नर्मदा और ताप्ती? बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्र, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, गर्दा में आंसर दे रहे हो भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन भाई। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन से नदी पर है भाई? माजुली कौन से नदी पर है और कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन से नदी पर है भाई? अरे कमेंट करके बता दो भाई। हां रुक जाओ भाई, ये बात मेरे पास कई दिनों से स्पेशल मैसेज में आ रहा है, ये बात तो मैं अभी बात करूंगा। ये वाला बात का जवाब सब लोग सुन लो भाई। 17 लोग मुझे देख रहे हैं, और एक बात सुन लो, जितने लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आता है कि सर कुछ लोग क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर कैसे दे देते हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूं, इसका जवाब सुनो, ठीक है ना? ये मत कहना कि बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन बड़ी ही समझ लेना। सबसे पहले बहुत लोगों का स्पेशल मैसेज आता है कि बच्चों क्या, तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो मेरी क्लास लेगा कंटिन्यू, वो इतना फराजदार हो जाता है कि क्वेश्चन लिखने थोड़ा सा लिखा जाएगा, उससे पहले
शुरू शुरू में सबको लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर आप पहले से सेट कर देते हो, मुझे किसी से कोई सेट और सेटिंग नहीं करनी होती है। बहुत लोगों का स्पेशल मैसेज आता है। कई दिनों से मैं सोच रहा था इसके बारे में कि सर वो लड़के इतना ना बेहतरीन है ना कि मतलब क्या बताऊं, अच्छे अच्छे टीचर को भी बढ़िया से पढ़ा दे, मैंने खूब जो टीचर जो ठीक ठाक है उनको भी पढ़ा दे, ऐसे ऐसे बच्चे बना रखा हूं कि तो कहने का सेंस है कि थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने से पहले वो जवाब दे देते हो, पढ़ लिए हैं खूब अच्छा से बढ़िया से बेहतरीन ढंग से। क्योंकि बहुत लोग ऐसा कमेंट आता है कि सर जी ये कैसे देते हैं, क्योंकि मैं कोई सेटिंग नहीं कर रखा हूं। मैं बहुत लोग का बहुत मेरे पास मैसेज आता है, बहुत मेरे पास मैसेज आता है, ठीक है ना, धुरंधर बल्लेबाज बनाता हूं, एकदम उखाड़ देता हूं जैसे मैं, वैसे हमारे स्टूडेंट भी उखाड़ते हैं। ये बात मैं सबको कह रहा हूं, मेरे पास खूब स्पेशल मैसेज आता है, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसके आंसर क्या होगा, माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और कहां भाई, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी और कहां, असम, बिल्कुल दिमाग लगा देंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए भाई। गोदावरी, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, गोदावरी बहुत ही अच्छे, एकदम सही। अब बताएंगे भाई, ब्रजगंगा के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है, ब्रजगंगा के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है, कौन से नदी को जाना जाता है, ब्रजगंगा के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है भाई, हां गोदावरी को ही। इसके आंसर क्या होगा, गोदावरी, इसके आंसर क्या होगा, गोदावरी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, हां बहुत ही अच्छी बात। अब बताएंगे भाई, भारत की लवण नदी, लवण नदी के नाम से, लवण नदी के नाम से बताएंगे फटाफट, लवण नदी के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है भाई, नमक नदी के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है, बताएंगे फटाफट। भारत के लवण नदी के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है, बताइए जल्दी जल्दी। लूनी नदी, बहुत बढ़िया, लूनी नदी बहुत ही बढ़िया। इसके आंसर क्या होगा, लूनी नदी, एकदम सही है भाई, ठीक है ना। आपको बताना है भाई, कोसी नदी कहां से निकलती है भाई, कोसी नदी कहां से निकलती है, कोसी नदी कहां से निकलती है मेरे भाई, कोसी, कोसी नदी, अरे बिहार के सुख तो कोसी नदी कही जाती है, बिहार के सुख कोसी नदी कही जाती है, निकलती कहां से मेरे भाई, अरे मैंने ये पूछा है कि कोसी नदी कहां से निकलती है, आप बताइए कमेंट करके। ये निकलती है नेपाल में हिमालय से, नेपाल में हिमालय से, ठीक है ना, मैं सारा नदी की बात बता दूंगा। नेपाल में हिमालय से, बिहार के सुख कोसी नदी, बंगाल का सुख दामोदर नदी, और चीन का सुख हुआंगो नदी को कहा जाता है भाई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। हां नेपाल से निकलती है, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अब बताना भाई, चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है, मेडिकल के किस ब्रांच से संबंधित है। चरक संहिता ऑप्शन 4 है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और यूनानी, किससे संबंधित है भाई चरक संहिता, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ किससे संबंधित है चरक संहिता, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट बताएंगे भाई। आयुर्वेद, बहुत बढ़िया बच्चे, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। इसके आंसर क्या होगा, आयुर्वेद, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई, आयुर्वेद एकदम सही है, एकदम सही है भाई।
चलिए आगे बढ़ते भाई। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण बताइए। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण, ठीक है ना भाई। ऑप्शन में है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण। जल्दी बताइए फटाफट। इसका आंसर बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, बहुत बढ़िया, सुपर ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण भाई, मत्स्य पुराण। जो लोग रोज क्लास देखेगा, 9 से 10 में थोड़ा लेट हो जाता हूं, लेकिन 9 से 10 जो देखेगा ब्रिलियंट तो हो ही जाएगा भाई। गर्दा मचा दोगे, उखाड़ दोगे भाई, उखाड़ दोगे एकदम बढ़िया बढ़िया लोगों को और प्लस पढ़ाई को, ठीक है ना। तो इसलिए कृपया करके रोज देखे टाइम से, रोज देखो टाइम से, बिल्कुल दिमाग लगाना भाई, ठीक है। नदी तो कई बार पढ़ा चुका हूं, अब आगे चलते भाई। आगे बताइए भाई, बताएंगे भाई ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता के लिए प्रसिद्ध है भाई। सोम देवता, ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है भाई। सोम देवता को समर्पित है भाई। हां, रोज क्लास देखो, अगर गर्दा मचाना है, पेपर को उखाड़ना है तो आके फिर जाओ मत। 9 से 10 खाना मत खाओ, खाली मेरे को देखो, मतलब मेरे पढ़ाई को, और गर्दा मचा देंगे, ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक है ना। पेपर निकालना है तो जुड़ जाओ, ठीक है ना। ऐसा मास्टर किसी भी ट्यूब पर ना मिले, कोई भी ट्यूब ढूंढ लेना। हाँ, आंसर क्या होगा भाई इसका। 8वें नहीं, 8वें नहीं, ऑप्शन दे रहे हो। चलो मैं पॉलिटी पढ़ा देता हूं, तुषार बेचैन मत, अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, रुक जाओ। पॉलिटी का तो देवता हूं। ऑप्शन में 4, 8, 9, 7, 10, 8, 9, 7, 10, इसमें से बताएं आंसर क्या होगा। 8, 9, 7 और 10 बताएंगे कौन सा मंडल होगा भाई। 8, 9, 7, 10, बाजी बच्चे। चीकू का सही है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, चीकू एकदम सही है भाई, चीकू का। अंकित बहुत बढ़िया 3 है, बहुत बढ़िया। मानवी त्यागी, ठाकुर विकास सोम, ब्रिलियंट। रणदीप सिंह हुड्डा बहुत बढ़िया भाई। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा 9, बहुत बढ़िया। चलो भाई आइए, ये कह रहे भाई थोड़ा सा मार्केट में आ जाओ, संविधान, ठीक है भाई। अब संविधान थोड़ा सा 14 मिनट टाइम है मेरे पास, संविधान थोड़ा सा गर्दा मचा दूं, क्योंकि एक स्टूडेंट का, ठीक है ना, सलाह है कि सर संविधान पढ़ा दो। चलो स्टार्ट करते हो, संविधान स्टार्ट हो गया। बताइए, स्टार्ट करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाई। भारत मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भाई। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 1, 2, 3, 4, भाग 1, 2, 3, 4 बताएंगे, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बेसिक से स्टार्ट करके हार्ड तक ले चलूंगा। भाग 3, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट बच्चे भाई, गर्दा मचा दिया भाई, गर्दा 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 कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। भाग 3 जब सही बता रहे भाई, सारे लोग सही बताएंगे। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अभी धीरे धीरे उठाऊंगा ऊपर की तरफ। मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल के बीच है भाई, कहां से कहां तक मौलिक अधिकार है भाई, जल्दी बताओ भाई। मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच है, बताएंगे भाई, फटाफट फटाफट बताइए सभी लोग। मौलिक अधिकार, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब, सही जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही। हाँ एकदम सही, 12 से 35, वाह जी वाह, धुरंधर पारी भाई, 12 से 35। आ जाओ, अब मार्केट में ले चलूं, चलो आ जाओ। अब बताएं, यहां से बताना है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। आरबीआई के गवर्नर, बता भाई, बैठकर देखना नहीं है, समझना भी, आगे काम करेगा भविष्य में सारा क्वेश्चन। बढ़िया बताओ भाई, जल्दी, देखने से कुछ नहीं होगा, जीके समझनी भी चाहिए, ये नहीं कि मैथ समझो और जीके को सॉल्व करो। हाँ भाई, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता भाई, प्रेसिडेंट नहीं करता है मेरे मामा। हाँ देख लो, ये बच्चे जो पढ़े ऑफलाइन क्लास में कैसे गर्दा मचा रहे ना, ऑफलाइन क्लास में जो मेरे से पढ़ा होगा, अगर एक भी बच्चा गलती कर दे तो जो कह दो वही, जो पढ़ा होगा बताएगा, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट बता रहे भाई, जो पढ़े, प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट जो जो लोग बता रहे हो मेरे से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। आज के बाद याद रखना, आरबीआई के गवर्नर PM प्लस
फाइनेंस मिनिस्टर के सलाह से, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए कहता हूं पढ़ लो बढ़िया से पढ़ लो। स्टार्ट करते अभी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा बढ़िया से क्वेश्चन बताएंगे भाई। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? कमेंट करो बच्चे। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन बताना भाई। उड़ा दो जो मेरे से पढ़ा, उड़ा दो जल्दी। एकदम इज्जत की बात है, पहली मुलाकात है, जल्दी फटाफट आंसर बता दो। 114 बाजी बच्चे, गर्दा मचा दिए भाई। 114। हां, चीकू कह रहे 2 वर्ष 11 में 18 दिन। क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? कंफ्यूजन है ना भाई? कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीज कंफ्यूजन होगा भाई, हैं? कंफ्यूजन बहुत चीज होगा। तुषार एक बार पढ़ना पड़ता बढ़िया से, जैसे वो भी। चलो बता देता हूं। आरबीआई के जो गवर्नर की नियुक्ति करता है, वो करता है भारत के प्रधानमंत्री प्लस कौन? भारत के वित्त मंत्री के सलाह से। कौन होता है भाई? आरबीआई के गवर्नर। अब इसको बढ़िया से समझ लो। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कितना दिन भाई? 114 दिन। 114 दिन, बहुत बढ़िया बच्चे भाई। 114 दिन, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। चलिए बताएंगे भाई। अब बताना आपको कि भाग 18 में क्या है? संविधान के कहां तक चले? भाग 18 में बताओ भाई। भाग 18 में बताओ जल्दी फटाफट। जो बच्चा पढ़ा है बता देगा। ऑप्शन दे दूं? बोलो। बताएंगे फटाफट, बताइए। ऑप्शन दूं? नेट पर सर्च मत करना, नहीं तो पाप पड़ेगा। जो अगर नेट पर सर्च किया पाप पड़ेगा, पक्का कह रहा हूं, एकदम ईमानदारी से। गैलम गैल बताओ भाई, खामे खा के दिमाग खराब मत करो। बताओ जल्दी फटाफट। भाग 18 में क्या है भाई? हाँ यस सर, ऑप्शन दो। ऑप्शन सुनो। राजभाषा, आपातकालीन प्रक्रिया, निर्वाचन और संविधान संशोधन। बता दो जल्दी फटाफट, जल्दी बोलिए। इमरजेंसी, जितने लोग कह रहे हैं इमरजेंसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपातकालीन, बहुत। अरे संविधान संशोधन नहीं है मेरे मौसा, संविधान संशोधन नहीं है, वो भाग 20 में है। क्या पढ़े हो भाई? भाग 20 में है। आपातकाल है 352 से 360, 352 से 360, 352 से 360। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते भाई, बताओ भाई, भारत में कितने राज्य को अभी विशेष दर्जा प्राप्त है? फटाफट बताओ भाई, कितने राज्य को अभी विशेष दर्जा प्राप्त है? भारत में कितने राज्य को अभी विशेष दर्जा प्राप्त है? जल्दी बताइए। कितने राज्य को अभी विशेष दर्जा प्राप्त है? बताइए। देखो ये कह रहे 2 राज्य को। कौन कौन सा 2 राज्य? थोड़ा बताना। मेरा क्लास लेने के बाद ये स्थिति हो गई है। इतना पढ़ लिख के क्या कर रहे हो भाई? मेरी बेइज्जती करा रहे हो। पहले 11 राज्य था, अब कितना हो गया? 10 राज्य को स्पेशल स्टेटस स्टेट्स कहते भाई। 10 राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल दिमाग लगा देना। चलिए अब बताना भाई, रीट कितने प्रकार की होती है? याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका जो रीट दायर करते हो, कितने प्रकार का होता है भाई? रीट कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताएंगे भाई, रीट कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताइए भाई। 5 मात्र 5। वाह जी वाह, सारा गर्द भाई। चिक्कू, अनु सिंह, रूपल, अंकित, प्रियंका कुमारी, शिवानी, तुषार शर्मा, बहुत बढ़िया भाई। तुषार शर्मा बहुत बढ़िया।
हाँ 226 32, बहुत बढ़िया। 226 हाई कोर्ट, 32 सुप्रीम कोर्ट। मानवी त्यागी, बहुत बड़े ब्रिलियंट बच्चे भाई, क्या पूछूं। थोड़ा सा ले लूं ऊपर से। अब देखो, अब बताना, अब बताओ भाई, फटाफट बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बोलिए। मौलिक कर्तव्य खूब पढ़े होगे बढ़िया से। मौलिक कर्तव्य के बारे में तो खूब अच्छा से पढ़े हो ना मेरे भाई, बोलो। मौलिक कर्तव्य के बारे में खूब अच्छा से पढ़े हो तो मुझे बताओ भाई कि कौन से समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था भाई? कौन सी समिति थी भाई? मौलिक, हाँ बहुत बढ़िया भाई तुषार शर्मा, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा भाई, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। आप बताओ भाई, मौलिक कर्तव्य को जो 42वें संविधान संसद में 1976 में जोड़ा गया, वो कौन से समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत बढ़िया। बीजे केलकर, अरे मेरे मामा बीजे केलकर अलग है भाई, वो आपका है, आपको बोल सकते हैं जीएसटी से संबंधित है, बीजे केलकर योजना से संबंधित है। हाँ सरदार स्वर्ण सिंह, बहुत बढ़िया, जितने लोग बता रहे हैं ब्रिलियंट मेरे भाई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति एकदम सही है। बताएंगे भाई ये कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। मौलिक कर्तव्य, हाँ सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई तुषार शर्मा, सही बता रहे भाई। बताओ मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? बोलिए। 51 है, शुभमल दत्त, बहुत बढ़िया। 51 ए में क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य। 51 ए में मौलिक कर्तव्य। अब मुझे बताएंगे भाई, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव का अधिनियम एक्ट कौन से वर्ष में लगा? कौन से वर्ष में लगा भाई? राष्ट्रपति के चुनाव का अधिनियम यानी एक्ट कौन से वर्ष में लगा? कौन से वर्ष से स्टार्ट हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 55 के 3 में जो बताया गया है, कौन से वर्ष में? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जैसे मैंने पीछे बता रखा है कि राष्ट्रपति के जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है और निर्वाचित बात होती है अमेरिका से। तो अमेरिका ने निर्वाचित किया तो कब से किया, कौन से वर्ष से? ऑप्शन बोल दूं? ऑप्शन तो बोल देता हूं, पकड़ लेना। लो चलो मुंह से ओरल बोलता हूं, बोला तो मुंह ही से जाता है लेकिन ओरल। 1952, 1953, 1954, 1955। 52, 53, 54, 55। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया भाई, गर्द मचा दिया भाई। अनुज सिंह, रूपल, चीकू, प्रेरणा वर्मा, अंकित 3A, मानवी त्यागी, बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव, 3 इडियट, बहुत बढ़िया। प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विश्वनाथन आनंद, बहुत बढ़िया। 1952 याद कर लेना, 1952, 1952, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया भाई। बताएंगे भाई कौन ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद के दौरान हो गया था भाई? बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनके मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, बताइए। जाकिर हुसैन और नहीं पता, वाह जी मामा मेरे, बोलो। 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया, नाम बताओ जल्दी। बता दूं? फारूक अली। फारूक अली कौन सा पढ़े, इतना हमें पढ़ लिए। जाकिर हुसैन, हां ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, हां फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट बच्चे भाई, गर्दा मचा दिए भाई। सारे बच्चे सुपर है भाई, सुपर से भी ऊपर है। ऐसे ही रोज की क्लास देखोगे तो स्पीड बन जाएगी, ऑटोमेटिक स्पीड बन जाएगी भाई, बहुत बढ़िया तरीका से। चलो बताएंगे भाई, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं भाई, जो सदस्य हैं भाई, इनके विधानसभाओं के सदस्य जो हैं
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का इनको कौन से संविधान संशोधन और कब मिला? कौन से संविधान संशोधन और कब मिला? फटाफट बताएंगे। और 2 मिनट पढ़ाऊंगा, मात्र 2 मिनट, और क्लास 9 बजे से रोज चलेगी। आज थोड़ी लेट हो गई। 9 से 10 याद रखेंगे, 9 से 10 बिल्कुल। और वीडियो को भाई शेयर भी तो करो, वीडियो को एक बार शेयर भी तो करो, ठीक है भाई? तो बताएंगे इसके आंसर। किसी को पता है तो बता भाई, बोलो भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचन मंडल में अब भाग लेने के लिए करा देंगे मेरे भाई। सुबह मालदार बिल्कुल कराऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल करा दूंगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। गर्दा मचा दूंगा, नौकरी पक्का मिलेगी। रोज एक क्लास चलेगी, ठीक है ना? रोज एक क्लास चलेगी। बस आपका काम है शेयर कर दो, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मेरे भाई। हाँ, तो इसके आंसर है 70वें संविधान संशोधन। 70वें संविधान संशोधन 1992, 1992। 70वें संविधान संशोधन 1992, 1992। बिल्कुल दिमाग लगा देंगे भाई, ठीक है ना? अब बताएंगे भाई, भारत में उपराष्ट्रपति अब तक कुल कितने बार उपराष्ट्रपति बने हैं भाई? उपराष्ट्रपति कुल कितने बार बने हैं भाई? कितने बार बने उपराष्ट्रपति भारत में? उपराष्ट्रपति बोले जल्दी जल्दी, फटाफट बताएं। उपराष्ट्रपति बताएंगे भारत में उपराष्ट्रपति कितने? ऑप्शन बोलूं? 13, 15, 17, 19। 13, 15, 17, 19। 13, 15, 17, 19। 13, 15, 17, 19 बोलो कमेंट करके। 13, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 13, अरे 17 राष्ट्रपति बने भाई, 17 राष्ट्रपति बने। 17 क्या बने भाई? राष्ट्रपति। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल है? पीएम के लिए कौन सा आर्टिकल है भाई? पीएम के लिए कौन सा आर्टिकल है? पीएम के लिए कौन सा आर्टिकल है? बोलिए। ऑप्शन में है 74, 75, 76, 77। 74, 75 और 76 और 77 बताएंगे भाई। 74, 75, 76 और 77। 74, बहुत बढ़िया भाई। शुभम दर्श, रूपल, अंकित, प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। मानवी त्यागी, हाँ ऑफलाइन क्लास बिल्कुल मिल जाएगी, टेंशन मत लो। अब सुनो मेरी बात, इतना देर तो पढ़ा लिया, अब टाइम हो गया 10:01। अब सुन लो मेरी बातें, इतना तुम लोगों की बात मानता हूं, मेरी बात एक मानो, बढ़िया से समझो। बात यह है भाई कि आपके लिए 9 से 10 क्लास चलती है रोज, ये चलेगी, जिसमें जीएससी क्लास अभी चल रही है। आपको हो गए मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जो चीज पहले ध्यान से सुन लेना बढ़िया से। तो रीजनिंग हो, जीएस हो, जो कहो वो मिलेगा, ये लाइव क्लास। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट वीडियो रोज डालता हूं भाई, शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई और समझेंगे। इसमें ट्रिकी मैथ्स, ठीक है ना, रोज आता है भाई, रोज रोज अभी भी डालूंगा, अपलोड करूंगा। ट्रिकी मैथ्स रोज कम से कम 10, मिनिमम 10। उसके बाद क्लास के ऑफलाइन का रिकॉर्डेड क्लास का भी डाला जाता है, कम से कम 3 से 4 वीडियो, ठीक है भाई। ये मतलब रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो 3 से 4 ये डल गया है। इतना चीजें, सारा चीजें मैं ये बात ठीक है भाई, ये क्लियर समझ लो। ये सारा चीजें आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। जितने लोग क्लास को देख रहे भाई, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बात को समझ लेंगे भाई, कम से कम 10-10 शेयर मैं उम्मीद करता हूं भाई, 10 शेयर सभी लोग करें। अगर आपको क्लास लगता है अच्छा तो, अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके और चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी, सरकार ने ऐसे हटा दिया है, करने से भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले सभी लोग 10-10 शेयर जरूर करो अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और गर्दा तो मैं मचा ही दूंगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और जिसको ऑफलाइन क्लास लेना है, गाजियाबाद, आपको फोन नंबर लिख देता हूं, 9318 47 25 86, इस पर ले सकते हो। और शेयर जरूर करो भाई, इतना मेहनत से आपके लिए इतना क्लास ला रहा हूं, डेली रिकॉर्डेड क्लास, दिन भर ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद फिर आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप लोगों का एक काम है, शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, खूब शेयर करो,
ठीक है ना। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करो, आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए मैथ्स पढ़ाऊंगा, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है ना, जो कह दोगे वही पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।